Hello everyone, this is the day 3 of my NEET diaries. Welcome or welcome back to my channel. बेसिकली मेरी टेबल काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रही थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले टेबल को ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि क्लीन टेबल से ही पढ़ने में मज़ा भी आता है। अपनी टेबल को फटाफट क्लीन कर लिया मैंने। तो गाइज़, आज के ब्लॉग में मुझे आपको एक बहुत अच्छी बात बतानी है और आप सोच रहे होंगे कि मैं नीचे क्यों आ गई। अरे हाँ, मैं बताती हूँ नीचे क्यों आई। देखो, ऊपर ना लाइट चली गई है, नहीं मतलब ऊपर और नीचे दोनों जगह लाइट चली गई है, लेकिन ऊपर बिल्कुल भी बिजली नहीं है, तो मैं बिना बिजली के कैसे पढ़ूंगी। देखो, हाँ, मैंने सुना है कि बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं वो कहीं भी पढ़ लेते हैं, बिना बिजली के पढ़ लेते हैं, बिजली के साथ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। हाँ, क्योंकि वहाँ बिल्कुल अंधेरा है, रूम में कुछ दिख ही नहीं रहा। और लैंप चलाऊंगी तो लैंप इतना पावरफुल नहीं है कि वो पूरी लाइट मेरे स्टडी टेबल तक छा पाए। और लेकिन ये सब बातें छोड़ो, मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताएंगे। देखो, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ी टीचर पहले ढूंढ चुकी थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी बहुत बड़ी टीचर ढूंढ चुकी थी, लेकिन मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के लिए कोई बड़ी टीचर मिल ही नहीं रहता। लेकिन अब ये इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि मैंने बढ़िया वाला टीचर ढूंढ लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने उनसे ना हाँ, इक्विलिब्रियम चैप्टर भी पढ़ा है। और क्योंकि आपको पता है कि वो इक्विलिब्रियम चैप्टर मुझे आता नहीं है, मतलब आपको कब पता चला, मैं बता रही हूँ आपको कि मेरे को इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं आ रहा, तो मुझे ढूंढ नहीं सकता। अब तो ये है नितेश सर केमिस्ट्री, आपने शायद से सर देखे हो। ये बहुत अच्छी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। वैसे तो ये पूरी केमिस्ट्री पढ़ाते थे, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, लेकिन मुझे से फिजिकल केमिस्ट्री समझनी थी, तो मैंने वो समझी। और इन्होंने इतना बढ़िया पढ़ाया है ना, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत बढ़िया पढ़ाया है। तो बेसिकली आज लाइट ना होने के चक्कर में मैं सिर्फ केमिकल इक्विलिब्रियम पे कर पाई हूँ, आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने नहीं करा है। मुझे एक और सवाल पूछना था आप लोगों से कि आपको कोई ऐसी बुक या फिर ऐसे कुछ पता हो जिसमें सारे मतलब छोटे से लेकर पूरे हार्ड सवाल तक सारे सवाल हो, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मुझे समझ नहीं आता, मैं जो भी जैसे फास्ट असाइनमेंट चेक करती हूँ ना, तो उसमें हार्ड, केमिकल और आयनिक दोनों तो मिले हुए हैं पहली बात तो, और हार्ड जो ईजी सब मिले हुए हैं। तो मुझे सीक्वेंस वाइज चाहिए। कोई भी बुक हो, कोई भी वेबसाइट हो, कोई भी आपको पता हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। गाइस, ये रहे मेरे केमिकल इक्विलिब्रियम के नोट्स जो मैंने आज बनाए हैं साथ में बैठे बैठे। और इसमें पता है एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई थी जो मैंने सोचा आपको दिखा भी दूँ। रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ में और कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ में एक बहुत अच्छी चीज़ आई है, जो आप देख सकते हैं कि इधर हम लोग रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे इक्विलिब्रियम को, ना इसमें कर पा रहे, लेकिन इसमें कर पा रहे हैं जब दोनों मिल गए हैं। लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में हो, तो हम यहाँ पे तीनों में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया है। ये मैंने लिख भी दिया है कि बराबर होना इज़ नॉट द क्राइटेरिया, कॉन्स्टेंट होना इज़ द क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम। गाइज, आई एम सो सॉरी, मैं अपनी जो ये नीट डायरीज है ये बहुत अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ। जितना मैं नीट प्रेप सीरीज़ में आपको अच्छे से कम बता देती थी कि क्या होना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नीट डायरीज बंद कर दूंगी। कल से नीट डायरीज बिल्कुल अच्छे से आएगी। आज लाइट चली गई थी और कल क्या हुआ था, हाँ, कल मुझे कहीं इंपॉर्टेंट काम से जाना था। ऐसे कर करके तो नीट का पेपर कब तक आ जाएगा, तब तक मैं अपने काम ही देखती रहूँगी। तो आज से नहीं, सॉरी, आज फाइनल, कल से बहुत अच्छे से नीट डायरीज बिल्कुल अच्छे से उसी सीक्वेंस में आएगी जिस समय मैं पढ़ती हूँ, जो मैं करती हूँ, जो मैंने डे 1 में डाली थी वैसी ही सेम। क्योंकि डे 1 में मैंने बिल्कुल अच्छे से, मुझे ऐसे लग रहा है डे 1 में जो मैंने ऑनेस्टली करा है वो मैंने आपको सब बताया है। This was the day 3 of my NEET diaries and I only did equilibrium chapter and I'm so sorry about that. Come back tomorrow.